हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख जल संसाधन। और जल संसाधन के अंदर हम उस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, राजस्थान के अंदर प्रमुख तालाब। तो आज का बिंदु है हमारा राजस्थान में जल संसाधन। आप अक्सर देखते हैं एग्जामिनर जो है वो आपसे कई बार इस बिंदु से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान में जल संसाधन और ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा प्रमुख तालाब, और उन तालाबों की चर्चा करेंगे जहां से रिलेटेड एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख तालाब। लीजिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यदि मैं चर्चा करूं सबसे पहले तो वो जिला है आपके कौन सा, बारां। और बारां जिले में जिस तालाब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके, याद रखिएगा, लेवा तालाब। क्वेश्चन आता है निम्न में से लेवा तालाब जो है वो आपके कौन से जिले में है, याद रखिएगा, बारां में। 12 के बाद में चर्चा करते हैं आपके, वो है कोटा। कोटा के अंदर यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा वो है आपके सामने किशोर सागर तालाब। कई बार क्वेश्चन आता है किशोर सागर तालाब या फिर झील राजस्थान के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा कोटा। लेवा तालाब पूछे तो 12 हो गया, किशोर सागर पूछे तो याद रखिएगा कोटा हो गया। अच्छा, यहां से यदि हम झालावाड़ से चर्चा करेंगे तो झालावाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो है आपके सामने, याद रखिएगा, चंद्रभागा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रभागा जो झील है वो आपके राजस्थान के कौन से जिले में है, याद रखिएगा, झालावाड़। आगे अगली बात है वो है आपके सामने बूंदी को लेकर। बूंदी जो है याद रखिएगा, यहां पर जो तालाब है वो है आपके, याद रखिएगा, जेत सागर तालाब। कौन सा है, जेत सागर तालाब। ये वही तालाब है जिससे रिलेटेड एक आप कहावत सुनते हैं, हाड़ो ले डूबियो घनघोर। हाड़ा फैमिली जो कि इसी तालाब के अंदर घनघोर का विसर्जन जब करने जा रही थी तब हाथी ने नाव को पलट दिया था, इसलिए पूरी पूरी जो हाड़ा फैमिली थी वो वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गई। इसीलिए आप पढ़ते हैं हाड़ो ले डूबियो घनघोर। कहावत कहाँ से संबंधित है, बूंदी के हाड़ा चौहानों से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा तालाब है, याद रखिएगा, जेत सागर तालाब। अच्छा, यहाँ पर एक याद रखिएगा नवलखा झील भी है। नवलखा झील कह सकते हैं या फिर इसे आप पढ़ते हैं नवल सागर झील के रूप में। नवलखा झील या नवल सागर झील के रूप में याद रखिएगा। तो 12 में कौन सा है, लेवा तालाब है। कोटा में कौन सा है, किशोर सागर तालाब है। झालावाड़ में कौन सा है, चंद्रभागा है। और बूंदी में याद रखिएगा जेत सागर तालाब, नवलखा झील या फिर नवल सागर झील भी आप कह सकते हैं। नवल सागर तालाब के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं आपके यहां से, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन सा बिंदु। देखिए, नागौर जिला है। इस नागौर जिले के अंदर एक तालाब है जिसका नाम है शुक्र तालाब। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है कि निम्न में से शुक्र तालाब का जो निर्माण है वो कब हुआ है, तो 1570 में। अच्छा, किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया, याद रखिएगा, अकबर द्वारा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अकबर ने 1570 के अंदर एक दरबार लगाया था जिसका नाम था नागौर दरबार, और उसी के तहत एक तालाब बनाया जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, शुक्र तालाब। ठीक है, इसी नागौर जिले के अंदर याद रखिएगा एक तालाब आप और पढ़ते हैं और वो है आपके मारवाड़ मुंडवा में मुंडवा तालाब।
एक बार एग्जाम ने पूछ रखा है निम्न में से मूंडवा तालाब कहाँ पर है, नागौर में। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो शुक्र तालाब से रिलेटेड जरूर आया, याद रखिएगा। शुक्र तालाब आपके कहाँ पर है, नागौर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक द्वारा है, अकबर द्वारा। कब है, तो 1570 नागौर दरबार लगाया था, उस अवसर पर आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है बहुजीरो तालाब, बहुजीरो तालाब कहां पर है, तो याद रखिएगा बहुजीरो जो तालाब है वो है आपके जोधपुर में। अच्छा, बहुजीरो जो तालाब है इसका निर्माण किसने करवाया है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप कहेंगे सर बहुजीरा जो तालाब है इसका निर्माण जो है वो मालदीव की जो रानी है जिसका नाम है स्वरूप दे, इसके द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुजीरो तालाब तो जोधपुर में है, जबकि याद रखिएगा बाईरो तालाब, बाईरा तालाब पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में बाईरा तालाब बना हुआ है या बाईरो तालाब बने हुए हैं, याद रखिएगा वो है जिला कौन सा, बांसवाड़ा। बाईरो तालाब पूछे तो बांसवाड़ा है, बहुजीरो तालाब पूछे तो याद रखिएगा जोधपुर है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा जोधपुर के अंदर आपके एक तो क्वेश्चन आता है तूर का झालरा, एक याद रखिएगा महिला बाग का झालरा। तूर का झालरा या महिला बाग का जो झालरा है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। याद रखिएगा मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जल स्रोत को क्या कहा गया है, झालरा। तो तूर का झालरा और महिला बाग का झालरा ये भी आपके राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर में। लेकिन याद रखें ऐसा नहीं है कि पीछे नाम झालरा है तो आप जोधपुर कर दें, नहीं। तूर का झालरा और महिला बाग का झालरा तो कहां पर है, आप कहेंगे सर जोधपुर में। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन यहां पर एक बात जरूर याद रखिएगा, वो है आपके ये, यानी कि अजमेर जो जिला है, अजमेर जिले में आप जब तारागढ़ पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि एक तो इब्राहिम का झालरा, एक तो इब्राहिम का झालरा, एक आपके नाना साहब का झालरा। ये कहां पर है, इब्राहिम का झालरा और याद रखिएगा कौन सा, नाना साहब का जो झालरा है वो कहां पर निर्मित है, तो याद रखिएगा अजमेर में। जबकि तूर का झालरा और महिला बाग का जो झालरा है वो आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा ये दो झालरा जोधपुर में है और ये दो झालरा आपको याद रखनी है कहां पर है, अजमेर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत खास। ठीक है, आगे अगली हम बात करते हैं वो है आपके धौलपुर। धौलपुर के अंदर है एक तालाब जिसका नाम है शाही तालाब। लगभग पुराने पेपरों में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि राजस्थान में शाही जो तालाब है ये निम्न में से कौन से जिले में है, याद रखिएगा धौलपुर के अंदर। ठीक है, कौन सा, शाही तालाब धौलपुर के अंदर है। एक आप अक्षर और भी पढ़ते हैं, वो है आपके सामने यहां खेतड़ी। खेतड़ी आप सब जानते हैं कहां पर है, झुंझुनू में है। खेतड़ी जो स्थान है वो आपके कौन से जिले में है, झुंझुनू के अंदर है। और यहां पर जो तालाब बना हुआ है वो है आपके पन्नालाल शाही तालाब। कौन सा है, पन्नालाल शाही तालाब। ये जो पन्नालाल शाही तालाब है ये आपके कहां पर बना हुआ है, याद रखिएगा खेतड़ी झुंझुनू में। शाही तालाब कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर धौलपुर के अंदर। लेवा तालाब कहाँ पर है, बारां के अंदर। किशोर सागर तालाब कहाँ पर है, कोटा में। चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर। जेत सागर और नवल या नवलखा जो झील है या नवल सागर जो है ये आपके बूंदी में। बाईरो तालाब कट है तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। जबकि बहुजीरो तालाब कट है तो जोधपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ये दो झालरा जरूर याद रखिएगा, एक तो है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे तूर का झालरा और महिला बाग का झालरा, ये तो जोधपुर में है। जबकि इब्राहिम खां का झालरा
और याद रखिएगा नाना साहब का झालरा, ये दोनों कहाँ पर है आपके, तो आप कहेंगे सर आपके है अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा देखिए जल संसाधन के रूप में आप पश्चिमी राजस्थान में दो खास बिंदु और पढ़ते हैं। कौन कौन से, जहां से भी क्वेश्चन आ रखा है। एक तो आप पढ़ते हैं बाड़मेर के अंदर, याद रखिएगा वो है आपके बाटूड़ा का कुआं। और ये जो बाटूड़ा का कुआं है ये बायतू तहसील बाड़मेर जिले के अंदर है। याद रखिएगा इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। क्या कहा गया है, याद रखिएगा रेगिस्तान का जल महल। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा गुलाब सिंह ने। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन। निम्न में से रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर बाटूड़ा का कुआं जो है इसे क्या कहते हैं, आपके रेगिस्तान का जल महल। लेकिन याद रखिएगा राजस्थान में जल महलों की नगरी, राजस्थान में जल महलों की जो नगरी है वो तो आप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर डीग। यानी कि पूछ लिया जाए राजस्थान में प्रसिद्ध जो जल महल है, प्रसिद्ध जल महल वो आपके कहाँ के जल महल हैं, तो डीग के जल महल हैं। लेकिन याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपको राजधानी से भी पूछा जाता है। राजधानी से क्या पूछा जाता है, राजधानी से आपसे पूछा जाता है कि जयपुर का प्रसिद्ध जल महल किस झील में है। जयपुर का जो जल महल है वो कौन सी झील में बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो बना हुआ है मानसागर झील में। जयपुर का जो जल महल है वो किस में बना हुआ है, याद रखिएगा मानसागर झील में। तो जल महलों से याद रखिएगा एक तो रेगिस्तान का जल महल बाटूड़ा का कुआं है बायतू बाड़मेर के अंदर आपके गुलाब सिंह द्वारा निर्मित। एक जल महलों की नगरी है आपके कौन सी, याद रखिएगा डीग, राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल कह सकते हैं आप। जयपुर का जो जल महल है वो याद रखिएगा मानसागर झील। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक खास जो बिंदु है वो है आपके जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर क्वेश्चन आता है आपके कि निम्न में से थार का घड़ा किसे कहते हैं। थार का घड़ा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा चांदन नलकूप को। और ये जो चांदन नलकूप है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में, तो याद रखिएगा जैसलमेर। कौन से जिले में है, याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। तो यहां से रिलेटेड देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम ने पूछ रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास। देखिए शुक्र तालाब जरूर याद रखिएगा क्योंकि मुगल जो शासक हैं अकबर द्वारा निर्मित है, काफ़ी बार पूछा गया। मूंडवा तालाब भी जरूर याद रखें। बहुजीरा तालाब जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है। तूर का झालरा, महिला बाग का झालरा, इब्राहिम का झालरा और नाना साहब का झालरा, ये चार झालरा जो है वो आपको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बांसवाड़ा में बाहिरू तालाब जरूर याद रखना है। और इधर आपके रेगिस्तान का जो जल महल है वो आपके बाटूड़ा का कुआं है, जल महलों की नगरी, प्रसिद्ध जल महल और जयपुर का जल महल। ठीक है, उसके अलावा देखिए लेवा तालाब पूछा गया है, शाही तालाब बहुत प्रसिद्ध है, शाही तालाब, शुक्र तालाब, चार झालरा और आपके बाटूड़ा का कुआं, ये बहुत खास है। और एक ये आपके थार का गढ़ा जिसे आप चांदन नलकूप जैसलमेर। ठीक है, तो आज का ये हमारा छोटा सा जो बिंदु है वो था राजस्थान में जल संसाधन प्रमुख तालाब से रिलेटेड। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। हो सकता है कि शुक्र तालाब, शाही तालाब या लेवा तालाब या फिर बहुजीरो तालाब या फिर तूर का, महिला बाग का, इब्राहिम का या नाना साहब का झालरा, यहाँ से या जल महलों की नगरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।